लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम ज़्यादा लोग नॉमिनेशन भरेंगे, 300 से अधिक लोग नॉमिनेशन भरेंगे तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि वह ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराएं। इलेक्शन कमीशन उतनी ज़्यादा मशीनें वो लगाएगा, इतना ही होगा। परंतु यह दिख रहा है कि उनका इलेक्शन कमीशन पे, उनका संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है और वह उनको अंगूठा दिखाकर मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु देश की जनता समझती है और वहाँ की राजगढ़ की जनता भी समझती है कि वह क्या कर रहे हैं और इसका ठीक मकूल जवाब उनका इस बार डब्बा गोल कर कर, उनकी जमानत जब्त कर कर वह देंगे। तो पीएम में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों पारिवारिक पार्टियां हैं, दोनों में परिवारवाद हावी है और दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक से एक बड़े मुकदमे, एक से एक केसेस भ्रष्टाचार के दोनों पार्टियों पर हैं और दोनों पार्टियां आपस में मेल जोल कर अंदर खाते मेल जोल कर चुनाव लड़ती हैं। है उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वॉइस करवा सकती है। दिखता है कि ममता बनर्जी जानकर सांप्रदायिक रंग देना चाहती है और एक वर्ग के वोट को जीतने के लिए वह इस प्रकार के बयान दे रही है। वह मुसलमानों को वोट को टारगेट करते हुए इस प्रकार के बयान दे रही है कि भाजपा रामनवमी वाले दिन दंगे कराएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तमाम बातें रखी, चाहे वो राम मंदिर की हो, धारा 370 हो। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी एक पूरे कंक्लूसिव बात कर रहे हैं। वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाते से राम मंदिर की बात भी करते हैं और किस प्रकार से गरीब आदमी की चिंता हुई जब 10 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा देने की बात भी करते हैं और 14.5 करोड़ लोगों के घर पे नल पहुंचाने की बात भी करते हैं। तो एक कंक्लूसिव बातचीत प्रधानमंत्री जी रखते हैं अपने भाषणों में और लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जिस प्रकार से लोग गरीब आदमी की चिंता हुई, उस दोनों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि हम आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देश के अंदर किसी भी आतंकवादी को क्यों सिर उठाने का मौका मिलना चाहिए और वह उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो कश्मीर में हो। भारत सरकार की पॉलिसी यही रही है कि अब आतंकवादियों के लिए देश में अंदर कोई जगह नहीं है, उनका राम नाम सत्य ही होगा। What's even more shocking is Mukhtar Ansari himself said that he is being poisoned. देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गई है, सबको जानकारी है। परंतु वह एक वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए उसको अलग से रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वह जो टेक्निकल डिटेल है उस पर न जाकर, पोस्टमार्टम जो हुआ है उस पर न जाकर उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। The Gandhi family has kept the country united. PM does not know how to value the South contribution to the country. देखिए, प्रधानमंत्री ने कभी दक्षिण और उत्तर के बीच में फर्क नहीं किया और कभी ये नहीं कहा कि दक्षिण कहीं कम है या उत्तर कहीं कम है। वो तो दोनों के समन्वय के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये जानकर कांग्रेस पार्टी लगातार दक्षिण और उत्तर के बीच में विभाजन करने की, डिवाइड करने की बात कर रही है। सर, हरसिमरन कौर बयान आया है अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्होंने कहा टुडे आवर गवर्नमेंट इज प्रोटेस्टिंग इन फेवर ऑफ करप्शन। एवरीवन प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन बट दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट व्हिच इज फास्टिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन फेवर ऑफ करप्ट अरविंद केजरीवाल। इसमें कोई शक नहीं है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल में है और उसके लेकर उपवास रखा गया दिल्ली में। हालांकि इनको उपवास रखना चाहिए था पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, जो इन्होंने दिल्ली में एक के साथ एक बोतल शराब की बांटी और दिल्ली के घरों को उजाड़ा। इंडिया ब्लॉक देखिए, कश्मीर से लेकर बिहार तक, बंगाल में भी और केरल तक कहीं पर कोई इंडिया अलायंस नाम की चीज़ नहीं है। केरल के अंदर लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़ रही हैं। कश्मीर के अंदर जो गुपकर अलायंस में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, लेफ्ट ये इकट्ठे थे, ये भी सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो दिख रहा है ये अलायंस सिर्फ इसलिए बना था कि हमने एक चेहरा दिखाना मोदी जी के खिलाफ, परंतु ज़मीन पर हकीकत ये है कि ये इकट्ठे नहीं है।